आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। मैथमेटिक्स साइंस या मैथमेटिक्स या ब्रांचेस ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैट्रिसेस का कंसेप्ट है। असल में मैट्रिसेस किसी भी डेटा को ऑर्डर्ड किसी टेबल की फॉर्म में लिखने का नाम है। मतलब ये है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल दो मुल्कों के दरमियान कोई गेम हो रही है उसका रिकॉर्ड, या कोई और इन्फॉर्मेशन ट्रेड का रिकॉर्ड, या आप मार्केट से कोई चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो उनकी प्राइसेस का रिकॉर्ड डिफरेंट शॉप्स की, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पास दो मुल्क हैं, एक है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस एज्यूम कि 9 मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड हैं वो हैं 9। इसको इस तरह से ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पाकिस्तान एंड यहाँ पर लिख देते हैं इंडिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज़ कितने हैं? 9। सही है। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों के दरमियान 9 मैचेस खेले गए हैं। इसका मतलब है 9 पाकिस्तान खेला है और 9 इंडिया खेला है। सिमिलरली जो पाकिस्तान ने वॉन किए हैं वो मैचेस फ़र्ज़ करें 3 हैं, और जो इंडिया ने वो वॉन किए हैं वो कितने हैं? 4। पाकिस्तान जो मैच जीता है वो 3 है और इंडिया जो जीता है वो कितने हैं? 4। सिमिलरली जो मैचेस ड्रॉन हुए हैं, जो दोनों टीमों के दरमियान इक्वल हुए हैं, टाई हुए हैं या किसी वजह से नहीं हो सके, वो हैं 2 क्योंकि तो दोनों के दरमियान सेम होंगे। और जो मैचेस पाकिस्तान ने हारे हैं वो होंगे 4, और जो इंडिया ने हारे हैं वो होंगे 3। तो ये हमारे पास डेटा एक टेबल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह की टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिखा। तो अब मुझे पता है कि हर एक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, 3 या 4 विन या लूज़, 2 ड्रॉन, और 4-3 जो है, मतलब है 4 जो है वो इंडिया जीता है और 3 पाकिस्तान, या 4 पाकिस्तान हारा है और 3 इंडिया जीता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में मैं एक टेबल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे ये पता है कि कौन सा नंबर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और मैं इस पूरे टेबल के अंदर इन नंबर्स को इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या यूं 9 4 9 3 2 4 9 4 2 3 इस तरह की ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं और इस चीज़ को ख़त्म कर दूं, तो ये कहलाते हैं मैट्रिसेस। तो ये क्या चीज़ बन गई हमारे पास? मैट्रिसेस। हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया किसी ऑर्डर की फॉर्म में, किसी ऑर्डर की फॉर्म में सॉर्ट कर दिया, तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। हम स्क्वायर ब्रैकेट सी यूज़ करेंगे आगे यहाँ से। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? The array
of numbers the array of numbers which give all the information needed is called a matrix। ठीक है कि नंबर्स की वो तरतीब जो कि तमाम इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए होती है वो देती हो, उसे क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स अदरवाइज जस्ट एक वो होता है, हमारे पास टेबल होता है, ये कोई मीनिंग नहीं रखता। मतलब है ये चीज़ अगर आपको ये पता नहीं है कि 93249423 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप इस मैट्रिक्स को ये सिर्फ एक टेबल है जिसका कोई मीनिंग नहीं है आपके पास, अनलेस आपको पता है कि ये डेटा क्या है और इसको आपने किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को यूजुअली जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी लेटर से, और ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर नंबर मौजूद हैं स्पेसिफिक पोजीशंस पे, ये कहलाते हैं एलिमेंट और एंट्री। ठीक है, इन्हें कहा जाता है कि एलिमेंट और एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली जो नंबर हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं इन्हें बोला जाता है रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ABCD, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B, तो इसके अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें कहा जाता है रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, एक हमारे पास होती हैं रोज और एक होते हैं कॉलम्स। सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर लाजमी नहीं है कि 2 रोज 2 कॉलम्स हों या 4 कॉलम 2 रोज हों, इस तरह नहीं होता। आप मैट्रिक्स के अंदर अपने डाटा की मुताबिक जितनी नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करना चाहें कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंट्री है A11, A12 अप टू A1M। मतलब यह है कि पहली रो, पहले कॉलम का पहला मेंबर कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई करैक्टर हो सकता है। A12 पहली रो दूसरे कॉलम का मेंबर। ठीक है, और ये मतलब ये इसकी लोकेशन को बता रहा होता है, और A1 किसी नंबर M तक। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा A21, रो चेंज हो गई, A22 अप टू A2M। इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, AN1 नंबर ऑफ रोज N, AN2, और करते करते यहाँ कहीं आ जाएगा ANM। ठीक है, तो ये जर्नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप किसी भी नंबर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 हो तो A11, A12, A21, A22, A13, A31। ठीक है, और इधर भी आगे से आप 3 एंटर कर सकते हैं। तो ये जर्नल कोई मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है जिसमें n हमारे पास होता है, n इज इक्वल टू वेयर n इज नंबर ऑफ
number of rows, और m is number of columns। ठीक है, n नंबर ऑफ रोज हैं और m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और ऑब्वियसली n मल्टीप्लाई बाय m आपको देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इस मैट्रिक्स में वो होंगे n मल्टीप्लाई बाय m। इस चीज़ को नंबर ऑफ रोज क्रॉस m, इसको लिखकर बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। दो मैट्रिसेस ए और बी तब ही इक्वल होंगे जब हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर सेम होगा। ठीक है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे तो फिर मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि इक्वल है A11, A12, A21, A22, और B इक्वल है B11, B12, B21 एंड B22। तो A और B सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, इफ एंड ओनली इफ A11 इक्वल हो B11 के, A12 इक्वल हो B12 के, A21 इक्वल हो B21 के, और A22 इक्वल हो B22 के। अगर यहाँ पर मौजूद एलिमेंट और यहाँ पर मौजूद एलिमेंट, सिमिलरली यहाँ और यहाँ का एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो, तब ही मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर मौजूद एलिमेंट यहाँ मौजूद है और यहाँ पर मौजूद यहाँ मौजूद है, सिमिलरली ये वाला यहाँ मौजूद है और ये वाला यहाँ पर मौजूद है, फिर ये इक्वल नहीं होंगे। हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल A इक्वल हो ABCD के, अगर A इक्वल हो ABCD के तो B इक्वल हो ABCD के, तो तब ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो A इक्वल टू ABCD और C कोई मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है BACD, तो A B के तो इक्वल है लेकिन A इज़ नॉट इक्वल टू C। ठीक है, सिमिलरली B इज़ नॉट इक्वल टू C। और A B के इक्वल होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे पास है इफ़ एंड ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ अगर हम आए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक पहला मैट्रिक्स में एक टाइप लेता हूं कि रो मैट्रिक्स। ए हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए कोई मैट्रिक्स है
जिसके एलिमेंट्स हैं -1 2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट करती है। बी कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, तो ऐसे मैट्रिक्सेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं ए इज़ अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, या बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 4 6 7। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक रो एग्जिस्ट करती होगी, और कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, जर्नल फॉर्म में रो मैट्रिक्स को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A11 A12 अप टू A1n। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स को अगर जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? A11 A21 अप टू AN1। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक रो है और यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n where m cross n या n cross n where m is not equal to n is called a rectangular matrix. A rectangular matrix. For example, A is equal to 1 2 3 4 3 2। तो यहाँ पर देखें तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सी था, डी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is equal to number of columns. For example, बल्कि कह दें कि m क्रॉस n जिसका ऑर्डर हो, वेयर
m इक्वल हो n के। तो m क्रॉस m या n क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। A इज़ अ मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर A B C D। तो ये मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2 बाई 2, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली कोई और मैट्रिक्स लिख दें, B कोई मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 4 7 9 5 3 2, ये मैट्रिक्स है 3 बाई 3, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप जर्नली लिखें, जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 अप टू A1n। सिमिलरली नीचे हम जाएंगे, बल्कि A21 A22 अप टू A2n, बल्कि यहाँ A13 को भी इंक्लूड कर देते हैं, A23 को भी कर देते हैं, A31 A32 A33 अप टू A3n। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये यहाँ पर आकर आ जाएगा AM1 AM2 AM3 अप टू AMN। और चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर m इसका ऑर्डर जो है वहाँ यहाँ पर m इक्वल होगा n के, यानी कि ये m क्रॉस n या n क्रॉस n के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपका जो ये डायगोनल है A11 A12 A33 यहाँ पर आएगा A44 A55 और अप टू AMN, यानी कि ANN या AMM। तो इस डायगोनल पे जो एलिमेंट जिनकी जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, A11 A22 A33 A44 A55 अप टू ANN या AMN। तो ये जो ऑर्डर आ रहा है A11 A22 A33 A44 A55 अप टू ANN, ये जो डायगोनल है इसे कहा जाता है मेन डायगोनल। क्या कहा जाता है? इस डायगोनल को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब कुछ टाइप्स हैं जो कि मैट्रिक्स की हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the entries except main diagonal are zero। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखूँगा A11 0 0 0 0 0 A22 0 0 0 A33 0। सिमिलरली ये एक्सटेंड होगा ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 अप टू ANN या AMM तक, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 6। तो इसको देखा जाए तो मेन डायगोनल में एक आध एंट्री तो ज़ीरो है
लेकिन इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये ज़ीरो हो या ना हो, यहाँ कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन एक या दो एंट्रीज अगर नॉन ज़ीरो भी हो, एक या दो एंट्री ज़ीरो भी हो, फिर भी ये क्या क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल, बल्कि यूँ कहें ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट मौजूद हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के, यानी कि मेन डायगोनल पे सेम एलिमेंट मौजूद हो लेकिन के 0 नहीं होना चाहिए। और ये सब डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद हो लेकिन वो सेम हो, सेम एलिमेंट हो, कोई और दूसरा एलिमेंट वहाँ पर ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है कोई जिसकी मेन डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एंट्री है और वो एंट्री सेम है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे 1 हो, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1 या बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या सी कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हैं जिनके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट एंटर हुआ है वो बिल्कुल एक नंबर है, इसके यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसको उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको ये चीज़ मिलेगी। 3/3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिलेगा, या 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा। और इसको अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स की जो वो है मैट्रिक्स जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, इसलिए इसे कहा जाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो से, और 0 0 कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ठीक है, कोई भी इसका ऑर्डर हो सकता है 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है।